नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज 9 टीवी। राहुल गांधी ने बयान दिया कैम्ब्रिज में। धमक यहां पर है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा तिलमिलाहट है। समझ में नहीं आ रही होगी आपके कि आखिर तिलमिलाहट क्यों है। वहां बयान दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। हुआ यूं है कि बयान तो दिया है वहां, और यहां पे लोकसभा से लगभग उनको निष्कासित करने की माफी मांगने की बात कही जा रही है। क्यों? इतना बड़ा क्या जुल्म कर दिया है? ये तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि देश में कुछ भी नहीं था। लोग जो हिंदुस्तान में पैदा होते थे सोचते थे कि क्या किस्मत पाई है, यहां पैदा हो गए। तो प्रधानमंत्री जी जब कह सकते हैं दक्षिण कोरिया में, तो राहुल गांधी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं बताता हूं अब आपको। यहां पे प्रोपेगेंडा टीवी पे यह किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने भारत पे हमला कर दिया है अपने उस बयान से। ऐसे ही अडानी की जब वो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट आई थी तो उसका जो वो सीईओ था गंजा था, वो कनाडा का ऑस्ट्रेलिया का था, वो भी तिरंगा लगा के आया कि ये भारत पे हमला है। खुद वो भारतीय नहीं था, खुद वो भारतीय नेता, तस्वीर लगाता हूं ढूंढकर। ये देख रहे हैं गंजा आदमी जो है, ये अडानी कंपनी का सर्वा है। ये आदमी बोला कि हिंडनबर्ग ने जो है भारत पे हमला किया है। तू कौन है भाई? ये कनाडा का वासी है। तो अब हमेशा विक्टिम कार्ड खेलना। राहुल गांधी ने भारत पे हमला कर दिया। राहुल गांधी ने क्यों किया वो समझ लीजिए। देखिए, मैं आपसे कई बार बता चुका हूं, ये राहुल गांधी वो नहीं है जो पहले समझ रहे थे आप। आपको मालूम नहीं है कि सरकार पे हमला किस प्रकार से हो रहा है। यहां की मीडिया ने तो तय कर लिया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा या कुछ चीज दिखाएंगे नहीं। सोशल मीडिया, मोबाइल ने दिखाया, आप तक पहुंच गई। लेकिन उसके बावजूद भी बाहर की मीडिया की जब कोई रिपोर्ट आती है तो यहां पर खलबली मच जाती है। इंदिरा गांधी के वक्त में जब ये महसूस हुआ था कि इंदिरा गांधी बिल्कुल ऐसी एक छत्र राज्य करती हैं, लोकल छत्रपों का सफाया कर दिया था, लोकतंत्र कमजोर हो गया था, बल्कि इमरजेंसी लग गई थी, तो लोग इकट्ठे हो गए थे लोकतंत्र के कमजोर होने की वजह से। ऐसे ही लोकतंत्र के कमजोर होने की बात राहुल गांधी जब बाहर करते हैं तो इसका पूरी दुनिया में असर जाता है, भारत में भी जाता है। आम आदमी की नजर में यह बात आती है कि यार ये बात हकीकत है कि संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया इस बात को बताने के लिए पूरी तरह से तत्पर तैयार है कि देखिए साहब, भारत पे हमला है और ईडी अपना काम कर रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है वहां जाकर के लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसको मजबूत होना चाहिए, इसी तरह की बात है। इसका जब एक किसी तरह से मैसेज पूरी दुनिया से होते हुए भारत में आता है तो यहां के लोगों के जहन में यह आता कि हाँ, लोकतंत्र कमजोर तो हो रहा है, कोई बोल तो रहा नहीं। हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, और वो पीछे जो बैठे हैं वो कौन है? 5-5 लाख वोटों से जीते हैं मोदी जी, पहले भी जीते थे। वो कोई नहीं है, एक अकेला सब पे भारी। अरे ये क्या बात हुई साहब? उन सब का भी योगदान है इसके अंदर, लेकिन नहीं, वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं, वो भी चुप ही बैठे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र को कमजोर बताने की जो रणनीति राहुल गांधी की आई है बाहर के मीडिया के माध्यम से, वो जब यहां आती है तो यहां के आम आदमियों को यह एहसास होने चला है कि यार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कोई गलती थी और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। ये वाला परसेप्शन जो बन रहा है उससे मोदी जी की छवि को भी, सरकार की छवि को भी झटका पहुंचता है। और फिर ये इंदिरा गांधी के समय में भी लोकतंत्र के वजह से ही लोग एक साथ मोरारजी देसाई और जनता पार्टी की सरकार में आ गए थे। ऐसा राहुल गांधी की एक इंटेंशन हमें लगती है। लोगों का भी कुछ का कहना है। तो राहुल गांधी उस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, लोगों ने कहा नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है भाई। और ये टेंडेंसी भी होती है, मालदार का जब घर जलता तो लगता सही जला, गरीब का जला तो गलत जला, ये भी टेंडेंसी होती है। ट्रक वाला स्कूटर के टक्कर मार दे तो गलती ट्रक वाले की होगी, भले स्कूटर वाला नीचे आया हो। तो बड़े आदमी की तरफ को जल्दी से मान भी जाते हैं। तो अडानी से कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, लेकिन मोदी जी के ऊपर आरोप लगते हैं कि उसको बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन 12 लाख करोड़ रुपया आपका मार्केट का चला जा चुका है। इससे भी जो है मामला दूसरा बनता है। तो बार बार फिर ये भी निकल के आ रहा कि श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा इन्होंने ठेके भी ले लिए थे, ये भी मालूम है। तो इस बात से, लेकिन अंधभक्तों ने कुछ सोशल मीडिया पे और टीवी पर इस तरह की बात बना दी कि नहीं सब कुछ चंगा सी है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से, अडानी की वजह से आम आदमी नाराज है और लोकतंत्र जो कमजोर हो रहा है वो कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूं राहुल गांधी की जबानी और बाकी विपक्ष के लोगों के माध्यम से। देखिए, 8 करोड़ रुपया पकड़ा गया कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी विधायक के लड़के के पास, और उनके पास कोई ईडी नहीं पहुंची। वहां पहुंच गई हैं लालू प्रसाद पे। लालू प्रसाद पुराने कुछ थोड़े बहुत लगते भी हैं, ऐसे जेल भी काट कर आए हैं, तो लगा हो सकता है ऐसा हो। मनीष सिसोदिया ने तो शिक्षा में बहुत शानदार काम किया है, उनको भी जेल में डाल दिया। सत्येंद्र को जेल में डाल दिया है। वो जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, उनकी बेटी को नोटिस दे दिया है। शरद पवार को भी नोटिस दिया था। उन्होंने कहा हाँ, इस नोटिस का जवाब हम देंगे अपने एक कार्यकर्ता के साथ आकर।
ईटी चुप बैठ गई। मजबूत आदमी है, पुरोधा कहे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ये सारे तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ किन की बात है ये। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी, और एक साहब और थे, चुने गए थे रातों रात। ईडी के जो डायरेक्टर थे उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। रात को नाम आया, सुबह को उनका नाम हो गया फाइनल। वो तो सुप्रीम कोर्ट बोला कमिश्नर के बारे में, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, कि अब एक समिति बनेगी तब तय होगा। वरना वो जो 2018 में बनाए थे ईडी का डायरेक्टर, उनके 2 साल का कार्यकाल से 3 साल का, हर साल उनका रिन्यूअल हो रहा है। रात को होता है, सुबह को नाम आ जाता है उनका, क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं वो शायद सरकार के पक्ष में, ऐसा आरोप लगता है। तो लोकतंत्र यहां कमजोर हो रहा है। अंबानी को 8 महीने पहले आप 4G का लाइसेंस दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सारी कंपनी ढेर हो जाती हैं। लेकिन 8 महीने बाद फिर दूसरे को मिलता है। तो आपने ये वाली जो पॉलिसी थी, ये वाला जो लाइसेंस था, 8 महीने पहले क्या अपने उद्योगपति दोस्त को नहीं दिया था? बीएसएनएल कहां चला गया है? इस तरह से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। लेकिन मैं राहुल गांधी पर आता हूं कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र के कमजोर होने की बात जो विदेशी मीडिया में कही, विदेशी मीडिया का असर यहां पहुंचता है। यहाँ के लोकल का जो गोदी मीडिया वो कुछ भी कहता रहे, लेकिन इसका एक परसेप्शन बन रहा है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है कि ये इसने क्या किया। लेकिन वो राजनीति परिवार का लड़का है, उसे पप्पू बनाने में पैसा खर्च मत करो। अब वो जो बात कह रहा है उसकी सटीक बैठ रही है। आपको खबर कैसी लगी दर्शकों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।